वर्जिन तभी होगी जब हाइमन होगा। लड़कों इस वीडियो को एंड तक देखना। एक शादीशुदा कपल को उसके ही घर वाले फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे रूम में भेजते हैं, या तो एक व्हाइट टॉवल के साथ या तो फिर बेडशीट को एविडेंस बनाया जाता है। अगर ब्लड की वजह से कपड़ा रेड हो गया तो लड़की वर्जिन है, और अगर नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी उसको इस चीज के लिए ताने और जिल्लत सहनी पड़ती है, और कई केसेस में उसे डिवोर्स भी दे दिया जाता है। तो इस वीडियो में हाइमन और वर्जिनिटी की सच्चाई पता चल जाएगी, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये वीडियो मोर देन एनफ होगी। हाइमन एक पतली झिल्ली या मेम्ब्रेन की तरह होती है जो वजाइना के ओपनिंग के पास पाई जाती है। लोगों को ये भी लगता है कि वो बिल्कुल एक सील की तरह होती है, सॉलिड बिल्कुल, लेकिन नहीं, वो जनरली वजाइना को पूरा कवर नहीं करती, जिसकी वजह से वहीं से पीरियड ब्लड या फिर वजाइना के और भी डिस्चार्जेस रिलीज होते हैं। हाइमन का शेप जनरली एक रिंग या फिर एक आधे चांद की तरह होता है, लेकिन इसके और भी अलग अलग शेप्स एंड साइजेस होते हैं, एंड ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लड़कियां बिना हाइमन के भी पैदा होती है, और कुछ ऐसी भी होती है जिनके हाइमन उनकी ओपनिंग्स को कुछ ज्यादा ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से वजाइना के थ्रू ब्लड या डिस्चार्जेस पास नहीं हो पाते, और इस चीज को एक माइनर सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। हाइमन एक इतनी नाजुक चीज है कि उसको एक पेनफुल इंटरकोर्स की जरूरत नहीं टूटने के लिए, बल्कि काफी छोटे रीजंस की वजह से भी वो ब्रेक हो सकता है, जैसे हॉर्स राइडिंग से, साइकिलिंग से, जिम्नास्टिक्स से, यहाँ तक कि एक लड़की ने अगर सिर्फ जंप किया या फिर अगर दौड़ भी रही हो तो भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। कई बार लड़कियां इसी डर से टैम्पॉन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स जैसी चीजें यूज नहीं कर पाती पीरियड्स के टाइम पे, और अगर उन्होंने कर लिया तो वो डर जाती है और ये सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड को क्या जवाब दूंगी। अगर वो कुछ ना भी करे तो कई बार हाइमन इस वजह से भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि उनके पीरियड्स के टाइम पे ब्लीडिंग हैवी है। इसके अलावा भी कई नॉन सेक्सुअल रीजन होते हैं जिसकी वजह से हाइमन टूट जाता है। कई लोग जैसे भद्दे फ्रेजेस यूज करते हैं, नो सील नो डील। तुम बताओ कि इतना कुछ जानने के बाद अगर तुम फिर भी वर्जिनिटी को हाइमन से जोड़ते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। इस्लाम में भी इस थॉट की कोई जगह नहीं है, लेकिन कई मुस्लिम्स फिर भी इस सोच का शिकार है। इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह सेज कि अगर एक लड़की का हाइमन एक जंप से या फिर किसी सिमिलर रीजन की वजह से टूट भी जाता है तो फिर भी उसको एक वर्जिन माना जाएगा, और वो भी चारों इमाम्स के अकॉर्डिंग। इससे मजबूत एविडेंस क्या हो सकता है। तो ये वीडियो ना जितने लोगों को भेज सको भेजो, क्योंकि भले ही तुम्हें लगता हो कि नहीं यार मेरा दोस्त ऐसा नहीं सोचता होगा, लेकिन शायद तुम्हें पता भी नहीं है कि इस चीज पे बिलीव करने वाले अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं। दैट्स इट, थैंक यू।